हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ समवन कंट्रोल मी बिकॉज नाउ आई एम मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिन जशवंत और विंग का कैसा रिलेशन है, यानी के साथ सबके साथ हमने देख लिया था। और ऊपर से शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और अब शादी का सिर्फ एक दिन या कहो सुबह शादी थी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तभी हमारा वांगजी भी बहुत एक्साइटेड था अपनी न्यू लाइफ को लेकर। विंग बहुत घबरा रहा था, उसे डर लग रहा था। क्या उसे डरना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी को लेकर, क्योंकि अल्फा हमेशा उसी घर में रहने पर एक ओमेगा को एक घर से छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए वो थोड़ा डर रहा था कि उसका लाइफ वहां पर कैसा होगा। यही सोचकर वो डरे जा रहा था। दूसरी तरफ लैंसन बहुत ज्यादा हैप्पी था, एक्साइटेड था। तभी उसके कमरे में उसके फादर की एंट्री होती है। अब आगे उसके फादर स्माइल करते हुए अंदर आते हैं। वांग जी को देख रहे थे। वांग जी भी स्माइल करते हुए बोलते हैं फादर। तभी उसके फादर स्माइल करते बोलते हैं वांग जी बेटा, क्या कुछ काम है, क्या काम कर रहे हो? तभी वांग जी बोलता है नहीं फादर, क्या बात है, आप कुछ भी बता सकते हैं हमें। तभी जो उसके फादर थे वो बोलते हैं "अम, खास तो बात नहीं थी बेटा, फिलहाल बात यह है कि कल से तुम्हारी जिंदगी में एक नई दौर आरंभ हो रही है। तुम एक जिम्मेदारी में जुड़ने जा रहे हो। तुम्हारे साथ कोई और आने वाला है, तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने वाला है। बेटा याद रखना। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सब लोग अल्फा को बहुत ही बड़ा मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ओमेगा कमजोर है। सच्चा सच कहूँ तो सच में एक ओमेगा सबसे बड़ी ताकतवर होती है, सबसे ज्यादा ताकत, क्योंकि वो एक न्यू लाइफ को हमारी जिंदगी में लाती है। हमें एक छोटा सा दर्द होता है ना, बहुत पेन होता है, पर उस और ओमेगा ने जब एक बेटी को या बेटे को जन्म देती है ना, ऐसा कहते हैं कि नया जन्म देती है। नया जन्म उनका भी होता है। सब कुछ वो सहन कर देता है, सहन कर जाती है, जो हम नहीं कर सकते। एक ओमेगा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर ये मानना किसी को नहीं था, इसलिए हमेशा ओमेगा को नीचे रखा गया है। क्योंकि एक ओमेगा के पास ये ताकत है, वो एक अल्फा को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि एक ओमेगा अपनी हर जिम्मेदारी पूरा पूरा निभा सकती है। किसी भी सिचुएशन में वो खुद को संभाल सकती है, पर एक अल्फा ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, कभी भी अपना अल्फा होने पर घमंड मत करना। अपने पार्टनर को कोई नीचा मत समझना। वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारा आधा हिस्सा है, तुम्हारा हाफ सोल है वो। तो इसीलिए बराबर का रेस्पेक्ट देना बेटा। कभी भी ईगो मत लाना अपने रिश्ते के बीच, क्योंकि वो ओमेगा तो वो ही करेगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा सोच कभी भी मत लाना बेटा। अगर तुम ऐसे लाते हो तो तुम्हारा रिश्ते पर दरार आना शुरू हो जाता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई भी दुख आ जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे की लाइफ बहुत ही हैप्पी रहे। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा अपने लाइफ में बहुत हैप्पी है, और मैं यही चाहूंगा कि मेरा छोटा बेटा भी उसकी जिंदगी में बहुत हैप्पीनेस फील करे। ठीक है, क्योंकि वो अपने घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर आ रहा है। उसके पास तुम्हें लेकर कुछ उम्मीदें तो होंगी ना। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वांगजी हाँ में नोट करता है, बोलते हैं हाँ फादर, मैं ध्यान रखूंगा। तभी जो उसकी फादर बोलते हैं ये बात याद रखना बेटा। ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं, उसकी सर को सहलाते हैं और वहां से चला गए थे। अपनी फादर की सारी बातें सुनता है। सुनकर वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए वो सो जाता है। पिंक को तो पूरी रात सोने नींद ही नहीं आती, फिर भी इधर उधर पलटी मारकर आखिरकार वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मार्गी पहुंच जाती है। आज शादी थी, वेन्यू के लिए सब लोग को निकलना था, और यहाँ पर जियान मेंशन भी पूरा अफरा तफरी मच गया था। पिंक को मैडम यू जल्दी जाकर उसके कमरे में जोर जोर से टक करते हुए उसे उठा लेती है। पहले से ही विंग बहुत डरा हुआ था, इसलिए हल्का सा नॉक करने पर ही विंग उठ जाता है। मैडम भी अंदर आती है, बोलती है विंग जल्दी जल्दी चलो,
हमें वेन्यू के लिए निकलना है, तो वहाँ पर तुम्हारे लिए कमरा है, वहाँ पर रेडी हो जाना, तुम्हारा सूट सब कुछ हम अभी लेकर आ जाएँगे, चलो, 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 ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ जी हमारी टीम हाँ में नोट करता है, तभी उसके मोबाइल पर जिन जोशुआ और यामिनी का फ़ोन आता है, बोलते हैं, "हम दोनों यूके के लिए निकल गए हैं। सॉरी बेटा" क्या बोले? "सॉरी बेबी, हम नहीं आ सकते" ऐसा बोलते हैं। तो विंग हाँ में नोट करता है और ओके, सेफ जर्नी ऐसा कर कर मैसेज छोड़ देता है और वॉशरूम में जाता है, खुद को तैयार होता है और एक बार अपनी पूरी कमरे को देखता है। वो अपने मन में सोचता है, जब से मैं जन्म लिया हूँ या कहूँ मैं जब से होश संभाला है, सबसे तब से मुझे इसी कमरे में रहता था। मुझे सब पता था कि ये मेरा कमरा है, पर जैसे-जैसे बड़े होने लगा, मेरा जेंडर रिवील हुआ, मुझे पता चला कि एक वक़्त के बाद ये कमरा या कहो या ये घर भी मेरा नहीं रहेगा। मेरा रहकर भी पराया कहलाएगा। तब से मैं उदास था। मुझे सोचा था कि ये वो दिन बहुत देर बाद आएगी, यही सोचकर टालता रहता था। पर आज आज वो भी दिन आ गया। आज फाइनली मैं इस घर से, इस कमरे से, सबसे दूर जा रहा हूँ, किसी और के पास। ऐसा क्यों है कि ओमेगा को ही एक घर छोड़कर अल्फा के पास जाना पड़ता है? क्यों? ऐसा बोलकर बहुत इमोशनली पूरा कमरे को देखता है और एक लंबी सांस लेता हुआ कपड़ा पहनता है, दरवाजे के बाहर यानी कि घर के बाहर आ जाता है। उसकी मदर सब पहले ही पैक कर दिया था और फेनमिया और जो जेंशा थे, वो लोग पहले ही मैडम को और विन को दोनों को एक कार में बैठकर फेनमी की तरफ भेज दिया था, क्योंकि बाकी जो भी जितना काम हो वो सब कुछ निपटा के वो भी थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। ऐसा बोलकर उन्होंने पहले ही भेज दिया था। उसी देर हमारे लैंडलॉर्ड जी के घर में लैंडलॉर्ड जी के घर में भी बहुत जोरों की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब उन्हें वेन्यू पर भी जाना है और वापस जब भी को उन्हें यहाँ पर लेकर आना है, तो उन्हें स्वागत की भी तैयारी करनी है, सब कुछ अरेंज करना है, इसलिए वो लोग भी बहुत ही आपके लिए तैयारी कर रहे थे। सब लोग बहुत ही आस-पास, पड़ोस के लोग, सब लोग जो हमारा लैंड से कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम भी देखें, ऐसा कौन-सा ओमेगा है, जिसे लाने के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो, हम भी तो देखें। ऐसा बोलकर वो लोग ना बातें कर रहे थे। मैडम लैन के फेस पर स्माइल तो जा ही नहीं रही थी। वेंचुन को थोड़ा तो बुरा लगता है। उसकी मदर इन लॉ उसे देखकर इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुई थी। हमेशा उसे देखकर एक स्टिफ फेस बनाती है, मुँह चिढ़ाती है, कभी सीधी मुँह बात तक नहीं करती है। पता नहीं वेंचिंग ने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया है तो। खैर छोड़ो, सब लोग बहुत ही हैपीली तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद लैन फैमिली के लोग भी वेन्यू के लिए निकल चुके थे। आप वेन्यू पर पहले तो हमारा जो विंग था, मैडम वो आ गई थी। मैडम जो जल्दी से विंग को जो विंग का कमरा था, जो अरेंज किया गया था, वहाँ पर लेके जाती है। उसे एक क्या बोलते हैं, जो मेकअप बना करवाता है ना, उस इंसान के साथ रख कर सारा सूट सब कुछ वहीं पर रख कर बोलती है, तुम जल्दी तैयार होना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है कि उसे क्या बोलते हैं, गेस्ट को भी वेलकम करना था, इसलिए वो चली गई थी। और थोड़ी देर में फैनमियान और मैडम यू की बच्चा था जंगशा, तब सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। उनका रिश्तेदार सब ने खाना शुरू कर दिए थे। खुशी से लैन फैमिली में सब लोग आ चुके थे। जैसे ही विंग की मदर यानी कि मैडम वो सबको देखती है, एक बड़ी सी स्माइल करती है। तुरंत ही जो हमारा किचन थे, भांजे को लेकर उसके कमरे में लेके जाते हैं और यहाँ पर जो दोनों एल्डर थे यानी कि जो मास्टर लैंड और उनकी वाइफ दोनों वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। और जो बेंचिंग थी वो भी सब कुछ देख रही थी, सब कुछ देख रही थी इधर उधर। और सब लोग एक कर सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे और सब लोग बहुत बिजी थे। और दूसरी साइड दोनों कपल यानी कि हमारा वांगशन और वांगशन एक तरफ बहुत ही नर्वसली तैयार हो रहा था और वांगची की भी वही हाल था। पर वांगची के कमरे में निरीक्षण था। वो बोलता, हाँ 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 भाई वांगची, देखो तो आज मुझे देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा ओमेगा है जो हमारा गोल्ड प्रिंस के दिल को जीतना है, क्योंकि तुम बहुत नखरा तो नहीं कर रहे हो। जिस दिन से उस ओमेगा से मिले हो उस दिन से बहुत शांति से गए हो, तो हमें भी देखना चाहिए कि ऐसा कहाँ कौन सा खास बात है इस ओमेगा पर जो हमारा जो गोल्ड प्रिंस का दिल कहीं ना कहीं जीत चुका है। ऐसा बोलकर स्माइल कर रहे थे। वांग जी एक घूर के लिख देखता है। अमर जी निहुसन वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता है और स्माइल करने लगता है। तो सैडविंग भी
तैयार हो रहा था, जब उसकी हेयर ड्रेसर, जो मेकअप सब लोग कर रहे थे, तभी वो लोग बोलते हैं, "सर, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। कसम से आज तक हमने इतना ब्यूटीफुल ओमेगा देखा ही नहीं।" ऐसा बोलकर बातें कर रहे थे। विंग को हंसी भी आ रही थी, थोड़ा ब्लश भी आ रहा था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था। यही तो काम है ना ओमेगा का, सजना संवरना, अपने हस्बैंड के लिए रेडी होना। यही सोचकर वो एकदम, क्या बोलते हैं, शांत हो जाता है। दूसरी साइड अब टाइम हो रही थी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो रही थी, शादी करवानी थी और प्रिस्ट भी आ चुके थे। तभी पहले तो जो मास्टर लैन थे वो बोलते हैं सिस्टम से, जाओ तुम्हारे ब्रदर को बुला के लेके आओ, उसे सेंटर में जो हॉल है वहाँ पर खड़ा करो, शादी होने वाली है, चलो जाओ। तभी जो सुचन थे स्माइल करते हुए वांग जी के कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि वांग जी उसके दोस्त यानी कि उसका दोस्त नीम हुसैन के साथ बातें कर रहा था। क्या कहो, नीम हुसैन की बकवास सुन रहा था। तो सिचाना स्माइल करते हुए अंदर आते हैं, बोलते हैं, नीम हुसैन तुम भी ना। तभी नीम हुसैन बोलते हैं, हो सिचन लगा आपका ये सच में गोल्ड प्रिंस भाई भी ना किसी से कुछ भी बात नहीं करता है, इसका क्या होगा हो। ऐसा बोलकर अपना सर को शेक करता है। तभी वहां भी दिखता है ब्रदर से, तो बोलता है ब्रदर। तभी सचिन बोलता है, चलो शादी करने की देर हो गई है बाजी। ऐसा बोलकर उसके हाथ को पकड़ते हुए सीधा स्टेज की तरफ लेके आते हैं। वांग जी भी एकदम शांत से स्टेज की तरफ आ रहा था अपने भाई के साथ। जैसे ही सब लोग की नजर वांग जी पर पड़ती ना, सच में वो एक प्रिंस की तरह लग रहा था। एक प्रिंस। मैडम वो कह के तो चमक गई सच में। उसका सनीला बहुत हैंडसम है। उसका जो ओमेगा बेटा है, उसका टक्कर का पार्टनर है। और सब लोग देख रहे थे। मैडम को बोल रहे थे, हाँ हाँ देखा, तुम्हारा सनीला तो बहुत हैंडसम है, कहाँ मिला तुम्हारा बेटे को इतना हैंडसम अल्फा, हमें तो नहीं पता। ऐसा बोलकर बात कर रहे थे, कुछ लोग चल भी रहे थे और मैडम को पता भी था कि ये लोग कैसे हैं। देखो, मुंह में घी लेकर और अंदर में जलते हुए बात कर रहे हैं। सच में ये लोग कितना खराब है। फिर भी मैडम इग्नोर करती है, सबसे बात कर रही थी और सीधा बाबू जी को स्टेज पर खड़ा कर जाता है। और उसके खड़े होने के 10 मिनट बाद, क्या बोलते हैं, ब्रेड को बुलाया जाता है। तभी जो फेरमियन है और मैडम होती है, वो लोग ना बोलते हैं हाँ, ऐसा बोलकर वो विंग को बुलाने के लिए लेके चले जाते हैं। जैसे ही विंग के कमरे में जाते हैं, विंग को देखकर एक मिनट के लिए उन दोनों की आंखें भी एकदम तम सी गई थी। सच में उनका ओमेगा बेटा हद से ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक एंजल की तरह। काश यही एक वजह भी है जो वो लोग बहुत डरते हैं ड्रीम को लेकर, ड्रीम को लेकर डरते हैं कि यहाँ पर जो अल्फा बहुत लोग हैं जो गुंडी मावली करते हैं, किसी भी ओमेगा को बाहर देखा उस पर टूट पड़ते हैं और ऐसे उसके पूरा जिंदगी झंड करके चले जाते हैं। उन्हें तो ये अफसोस ही नहीं होता कि उन्होंने उनकी वजह से उस ओमेगा की जिंदगी में क्या बीती है। ये डर मैं हमेशा फील हुआ और मेरे को होता ही था, इसलिए वो हमेशा मेरे से बहुत स्ट्रिक्टली बात करते थे। पर ये गलत है, क्योंकि आप अपनी बात को ठीक से रखते हैं ना, आपकी आपके बच्चे के मन में ये होप होता है कि नहीं, उसकी मतलब उससे प्यार प्यार करते हैं, बस उससे, क्या बोलते हैं, डरते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, इसीलिए उससे इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। पर आप उसका उलट हमेशा उसके मुंह पर उसकी दिल दुखाने जैसा बात करके मन में प्यार रखते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सामने वाला को तो यही लगेगा कि आप उसे पसंद नहीं करते हो। यही बात यहाँ पर भी थी। मैडम यू पहले अपने बेटे को तो बहुत प्यार करते हैं, पर वो कभी दिखाते नहीं है और इसका असर बाद में उन्हें बहुत ही पछतावा तो होने वाला है। अब हम आगे देखते हैं। मैडम यू और फिल्म को संभालते हुए अंदर आते हैं। बीन की हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, चला बेटा। तभी बीन हाँ में नोट करते हैं। एक तरफ मैडम यू थी, एक हाथ को पकड़ ली थी और एक दूसरे साइड पेनिया, दोनों हाल की तरफ लेके जा रहे थे। बांधे के साथ नीम सिंह खड़ा हुआ था। जैसे ही हॉल में नीम की एंट्री होती है, सब लोग मुंह खोलकर सिर्फ देख रहे थे नीम को। जब नीम हुसैन भी देखता है ना, नीम हुसैन तो पूरा शॉक हो गया था। नीम हुसैन बांझी के कान में फुसफुसाते बोलता है, ओ माय गॉड, तो एंजल मिला है बांझी। एंजल देखो कितना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है तो मैंने देखा ही नहीं, कसम से भाई। कैसे मुझको यार, देखो यहाँ पर सब लोग तुम्हारी ओमेगा को घूर घूर के देख रहे हैं।
ऐसा बोलना था। वांगजी सीधा पूरे हाल को एक नजर घुमाता है। जैसे ही देखते हैं सब लोग कितने घूर घूर के उसकी मदद को देख रहे थे। उसकी तो मुट्ठी बहुत ही तेज से बन चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो स्टेज में खड़ा था, वो कुछ नहीं कह सकता था। अपनी गुस्से की फूट फूट पीते हुए खड़ा था। तभी जो मैडम लैन हमारे वीर को देखती है, वो भी बहुत बड़ी स्माइल करती है। तभी उसकी दोस्त यानी कि मैडम लैन की दोस्त बोलते, हाँ हाँ सही कहा, देखो कितना ब्यूटीफुल है ओमेगा, ऐसा बोलकर बातें कर रही थी। तभी मैडम लैन बोलती, हाँ हाँ, पस, पसंद किसकी है, मेरी पसंद है, ऐसा बोलकर स्माइल कर रही थी। जो पेंटिंग थी सिर्फ देख रही थी दूर से। थोड़ी देर में जो मैडम लैन यानी कि हमारे फ्रेंड मियाँ और मैडम वो दोनों स्टेज के सामने आ जाते हैं। और वहाँ पर वांग जी की देख रहे थे। वांग जी भी आगे आता है, अपने हाथ बढ़ाता है। तो वे जो वीन था, एक बार वांग जी को देखता है, एक बार अपनी मदर फादर को देखता है। उसकी मदर फादर हाँ में मदद करते हैं, तब जाकर वी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर पेनमियन बोलते हैं, वांग जी बेटा, मेरा बेटा बहुत ही थोड़ा शरारती तो है, एक भी बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखना बेटा, ऐसा बोलते हैं। वांग जी भी हाँ में नोट करता है। वांग जी नोट करते हुए विंग को अपने सामने खड़ा करता है। तुरंत पेंगुइन और मैडम वो वहां से हट जाता है। तभी प्रिंस बोलते हैं, प्रिंस अपना ध्यान उसकी ध्यान अपनी ओर करता है और बोलता है, चलो शादी का शुरू करें, ऐसा बोलकर वो शादी के रिचुअल पढ़ना शुरू कर देते हैं, या कहो वर्क्स पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे 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 वेडिंग वॉक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसा पूरा वेडिंग वॉक्स कंप्लीट होता है, तब हमारा प्रिंस पहले तो वांगी से पूछता है कि क्या आप विभूषण को अपना ओमेगा लॉफुली वेडेड हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करते हो। तो हमारा वांगजी भी आई डू कहता है। उसके बाद हमारे विंग से पूछा जाता है, विंग भी आई डू कहता है। उसके बाद रिंग को एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। पहले तो हमारा वांगजी एक रिंग लेकर विंग के हाथ में डालता है, और विंग भी एक रिंग लेकर वांगजी के हाथ में डालता है। और अब बोलता है प्रिंस, ठीक है, आप एक दूसरे को किस कर कर इस शादी को लॉक कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा वांगजी एक लंबी सांस लेता है। विंग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था। हमारा वांगजी धीरे धीरे विंग के करीब जाता है और विंग की फोrehead पर एक किस करता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जैसे विंग ने इसे वांगजी ने ये देखा, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो तुरंत विंग से हटता है और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। वो वांगजी की आंखों में ही देख रहा था। उसके बाद अपना आई कॉन्टेक्ट को ब्रेक करता है और एकदम नोट करता है। तब हमारे विंग और वांगजी को प्रिंस बोलते हैं, आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी। जैसे शादी कंप्लीट होती है, पास में एक रजिस्टर पड़ा हुआ था, जो शादी को जो रजिस्टर करते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को साइन करते हैं, और अब वो लोग लीगली एक दूसरे के हस्बैंड थे। सब लोग एकदम क्लैप करते हैं न्यू कपल के लिए। तभी वहाँ पर केक लाया जाता है। केक कट कर कर एक दूसरे को खिलाते हैं। लोग बहुत हैप्पी हो गए थे। मैडम यू और जो मैडम लैन थे एक दूसरे के हक करते हैं। फिर मी और मास्टर लैन भी सब लोग बहुत हैप्पी थे। जैसा भी अपनी भाई को अब अपनी न्यू लाइफ जर्नी में स्टार्ट होते हुए देखकर जंक्शा भी बहुत हैप्पी था। हालांकि जंक्शा इतने टाइम तक अपने ब्रदर से हमेशा रूठा रूठा बात करता था, क्योंकि वो डरता था, क्योंकि वो एक अल्फा है और वो अल्फा की बिहेवियर जानता था। जिस मोहल्ले पर वो रहता था, उन सारे अल्फा को नियत उनके बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि वहां पर उनके दोस्त भी थे। और वहां पर उसकी भाई को लेकर क्या क्या सोच रखते हैं, सब कुछ जंक्शा जानता था। इसीलिए हमेशा अपनी भाई की तरफ पर वो हमेशा रूड बिहेवियर ही रखता था। हमेशा अपना सॉफ्ट नेचर को कभी भी विंग की तरफ वो शो नहीं किया था। इसलिए हमारे विंग को भी नहीं लगा कि उसका भाई उससे प्यार भी करता होगा। अब आगे जैसे ही शादी सब लोग कंप्लीट हो गई थी, सब लोग बहुत हैप्पी थे। तभी वेडिंग कॉन्फ्लिक्ट चालू किया जाता है। सब रिसेप्शन चल रही थी, एक एक आते हैं और विंग और वांगजी को गिफ्ट देते हैं। न्यूसन आता है तो विंग की तरफ देखकर बोलते हैं, सच में ब्रदर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल हुआ, सब बोलकर स्माइल कर रहा था। वांगजी तो घूर के विंग वांगर न्यूसन को देखता है। न्यूसन बोलता है, चिल ब्रो चिल, मैं तुम्हारा ओमेगा को कोई उड़ा के नहीं लेके जाने वाला, ऐसा बोलकर बत्ती सी दिखाता है। हमारा विंग विंग स्माइल करता है, और हमारा जो जंक्शा था वो भी आता है और कोल्डली विंग को एक गिफ्ट देता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता, उसे ले लेता। जंक्शा को तो थोड़ा बुरा तो लगा। उसके भाई आकर उसे गले मिले, उसे कुछ बात तो करें, पर यहाँ पर तो विंग कुछ भी नहीं करा। जंक्शा मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है।
और एक एक उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं सिचन और वेंजिंग आते हैं। वेंजिंग और हमारे सिचन से विंग बहुत हंस के बात कर रहा था, सिचन को गगा बोलकर बात कर रहा था। हमारा जंक्शन को ये अच्छा ही नहीं लग रहा था, देखो किसी और को तुरंत ही हमारा जो विंग था गगा बोलता है, पर उसे पर क्या करता है जंक्शन, वो कुछ नहीं करता सिवाय देखने के अलावा। थोड़ी देर में वो लोग भी चले जाते हैं, एक एक कर ऐसे ही चले गए थे। अब लगभग पूरा शादी कंप्लीट हो चुकी थी, अब देर हो चुकी थी, अब सबको लैंड मशीन की तरफ निकलना था। अब मैडम को बहुत ही रोना आ रहा था अपने एक इकलौते ओमेगा बेटे को विदा करने पर। उन्हें बहुत आंसू आ रहे थे, भी एकदम शांत से खड़ा था, उसे कुछ भी इमोशन शो नहीं हो रहे थे। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसके मदर फादर ने कभी उससे प्यार नहीं किया, कभी भी प्यार नहीं किया। उसे लगा कि सिर्फ उसके लिए, उसे लेकर उसके मदर फादर यही फील करते हैं कि वो एक बोझ है। आज उस बोझ को किसी और के सर सर पर मार दिया था, बस इतना ही वो सोचता। पर हमारा विंग ये भूल गया था कि हमेशा कोई भी बच्चा अपने मदर फादर के लिए बोझ नहीं हो सकता। बस वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद कोई ऐसा पर्सन हो जो उनकी बेटे को प्रोटेक्ट करे इस क्रूअल सोसाइटी से, इस दुनिया से। बस यही उन्होंने किया था, पर उनका तरीका शायद गलत था। पर सच्चाई तो सिर्फ फेनिया और मैडम यूं जानते थे कि वो उनके बेटे से कितना प्यार करते हैं। पर अब क्या छोड़, वे अपनी फैमिली को देख रहा था, तब मैडम वहाँ आती है, हक करती है, उनकी आंखों में आंसू थी। वो विंग की सर को सहलाते हुए बोलते हैं, विंग अपना ख्याल रखना बेटा, कोई भी शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? आज के बाद यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा सब कुछ है, इसे संभालना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। विंगमैन आते हैं, विंग को हक करते हैं, बोलते हैं बेटा अपना ख्याल रखना। तभी वो मसलन और मैडम मैन के पास आते हैं, बोलते हैं मेरा बेटा बहुत छोटा है, अगर उससे कोई गलती हो जाए अपना बच्चा समझ कर माफ कर देना। अगर उसे कोई नहीं कुछ समझ नहीं आता उसे सिखाना, बस उसे डांटना मत। ऐसा बोलकर ऐसे बोलते हैं जो मैडम मैन थी, वो बोलती है ऑफकोर्स भी मेरा बेटा है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती है। हमें ऊपर का जंशा आता है और वी को एक टाइट हक करता है और तुरंत अलग होते हैं, बोलते हैं अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर फैन और मैडम भी जो सब लोग उसके सारे रिश्तेदार थे धीरे धीरे करके चले गए थे। अब सिर्फ लैन लैन फैमिली बची हुई थी। भी सीधा वांगजी के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशन थे। आज उसका फैमिली सब लोग उसके लिए अनजान है, नया घर में जाने वाला है, कैसा होगा वहां पर, क्या अब जो लोग जैसा उसके सामने है क्या वैसे ही हकीकत में भी है क्या? विंग सब कुछ हैंडल कर पाएगा क्या? विंग सारे सब कुछ रिश्ते को सही से निभा पाएगा? सबसे बड़ा बात, क्या वो अपनी अल्फा को संभाल पाएगा? अपनी अल्फा की सारी जरूरतों को समझ पाएगा? क्या उनकी रिश्ता कैसे शुरू होगी, यही सोचकर विंग बहुत डर रहा था। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है, एक किस करता है। विंग थोड़ा सहम जाता है, फिर भी डरते हुए अपने अल्फा की तरफ देखता है। उसका अल्फा एक अश्योरेंस वाली एक छोटा सा स्माइल करते हैं। विंग भी एक रिलीफ का सांस लेता है और चला जाता है। और उससे पहले पहले ही सिचैन और वेंची निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें विंग की आने की तैयारी भी करनी थी ना, इसलिए वो लोग पहले ही निकल चुके थे। अब सिर्फ मैडम लैन जो मास्टर लैन थे वो लोग देख रहे थे कि फेनमिन अभी भी रुका हुआ है। तभी मैडम यू को पहचानती है, वो बोलती है यू तुम फिक्र मत करना, हाँ वो तुम्हारा बेटा नहीं है, अब से वो मेरा बेटा है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है ना? तुम चिंता मत करना, जाओ अभी। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती है। तभी मैडम ही बोलती है वही तो, इसीलिए तो मैं सुकून के साथ ले पा रही हूँ कि वो किसी और के घर नहीं है, तुम्हारे घर है, मेरी दोस्त के घर। इसलिए तो मैं अब चैन की सांस ले सकती हूँ। मुझे हमेशा ये लगा रहता है कि को किस अल्पा के साथ मेरी बेटी की शादी होगी, उस अनजान के साथ मेरा बेटा एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं, यही डर तो लगा रहता था। पर आज वो किसी और के घर में नहीं, मेरे दोस्त के घर में है। मैं बहुत हैप्पी हूँ यू, यानी कि लैन ऐसा बोलकर हक करती है और वो लोग अलविदा कहकर अब तुरंत लैन मैंशन के लिए निकल चुके थे। बीइंग एकदम क्या बोलते हैं कुछ सोचते सोचते गाड़ी पर ही सो गया था। उसका सर सीधा
हमारे वांग जी की सीलिंग पे लग चुका था। वांग जी बहुत ही स्माइल के साथ अपनी ओमेगा को देख रहा था। जैसे ही उसे याद आया सब लोग कैसे उसकी ओमेगा को घूर घूर के देख रहे थे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही देखता है कि विंग बहुत ही पीसफुली सो चुका है, उसके बाद उसके फोrehead पर किस करता है, बोलता है तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा, ऐसा बोलकर स्माइल कर रहा था। आज के पार्ट हम यहीं पर रुकेंगे। कल देखेंगे कि लैंड मैंशन में विंग कैसे अपनी जिंदगी को एडजस्ट करता है। तो बाय बाय।